सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये प्रश्न तैयार किए हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, प्लीज मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो भाई और कुछ करो या मत करो, वीडियो को लाइक करो या मत करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन भाई प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सभी बच्चे एक बार कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो भाई। देखिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, यदि ब्रीथलेस शब्द का दूसरा आधा भाग व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से पांचवें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर होगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तुम्हारे सामने स्पेलिंग क्या लिखी गई है, ब्रीथलेस, यानी कि मेरे भाई BREATH, उसके बाद में LESS। ये स्पेलिंग तुम्हारे सामने लिखी हुई है। तुमसे बोला है कि दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित कर दो। दूसरा आधा भाग मतलब इसमें टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है ना। तो 5 5 के 2 टुकड़े करो मेरे भाई। ये तुम्हारा पहला भाग हो गया और ये तुम्हारा दूसरा भाग हो गया। इसने बोला है कि इसको कर दो उल्टा। व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा कर दो। तो इसको तो सेम टू सेम लिखो, BREAT, ठीक है भाई, BREAT तक तो सेम टू सेम लिख दो। अब इसको कर दो उल्टा, SSELH। अब तुमसे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से पांचवा। तो इधर से चलो पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचवा अक्षर हो गया। इसके दाईं ओर चौथा अक्षर, तो इसका दाया इधर कोई होगा, तो दाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथे नंबर पर कौन आया है, एल आया है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो है ना मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे। ठीक है भाई, तो ब्रीथलेस शब्द था, दूसरे भाग को व्युत्क्रमित मतलब उल्टा कर दिया, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया। फिर बोला कि बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा ये रहा, इसके दाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर क्या आ गया, एल आ गया। आओ मेरे भाई ऐसा ही एक सवाल और करवाऊंगा तुमको। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल और करवाऊंगा। इसको बताओ मेरे भाई, तुम्हारे सामने ये शब्द लिखा हुआ है, इसमें बोला है कि सभी स्वरों को हटा दो, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथा होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है भाई, जबरदस्त सवाल है ये। ठीक है, ध्यान से देखो। इसमें बोला है कि सबसे पहले तो जितने भी स्वर है ना इनको हटा दो, AEIOU इनको हटा दो। तो मेरे भाई देखो, ई स्वर था मैंने हटा दिया, आई भी स्वर है मैंने हटा दिया, ए भी स्वर है इसको भी हटा दो, आई भी स्वर है इसको भी हटा दो, ओ भी स्वर है इसको भी हटा दो। अब बचे क्या मेरे भाई, सर एक तो तुम्हारे पास में पी बचा है, एक तुम्हारे RSP बचा है, RSP बचा है, फिर तुम्हारे पास में RT और N बचा है, RT और N बचा है। अब तुमसे क्या बोला है कि इनको वर्णाक्रम में व्यवस्थित करो। वर्णाक्रम का मतलब मेरे भाई जिस तरीके से तुम्हारे अल्फाबेट हो, सबसे पहले A फिर B फिर C फिर D, इस तरीके से। तो इनमें अगर मैं ABCD बोलना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा,
सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो एन ओ है नहीं, ओ के बाद में पी, पी 2 बार है तो पी, क्यू आर, आर है, आर के बाद में तुम्हारे एस है, ठीक है भाई, सॉरी आर भी 2 बार है, आर भी कितनी बार है मेरे भाई, आर भी 2 बार है, आर के बाद में एस और एस के बाद में टी। लिख दिया मेरे भाई बढ़ते क्रम में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तुमसे बोला है कि दाएं से चौथा अक्षर बताओ कौन सा, तो दाएं से देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर कौन है, आर है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया हो। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, ठीक है। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर उसी के साथ में मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। मेरे भाई लास्ट टाइम है और 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर तुमको एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। ध्यान से देखो, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करो। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो देखते हैं भाई सबसे पहले कौन बच्चा है जो इस सवाल का आंसर करता है। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, सभी बच्चे मेरे भाई फटाफट से कमेंट कर दीजिए इस सवाल का। उसके बाद में देखेंगे मेरे भाई कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, देखो 7 एकम 7 लगभग 1 गुणे के बराबर है, 6 दूनी 12 लगभग 2 गुणे के बराबर है, 13 तिया 39 लगभग 3 गुणे के बराबर है। तो ऐसा ही कुछ करो ना मेरे भाई, ऐसा ही कुछ कर दो, मजा आ जाएगा। ध्यान से देखो 7 है, 7 गुणा में 1 करूंगा तो 7 एकम 7 आता है। यहाँ पर 6 है, 6 गुणा में 2 करूंगा तो मेरे भाई 12 आता है। यहाँ पर 13 है, 13 गुणा में 2 करूंगा आंसर मेरे, सॉरी 13 गुणा, ठीक है भाई, पहले 1 गुणा 2 गुणा, अब 3 गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 आएगा। फिर 39 गुणा में 4 करेंगे, 39 गुणा में 4 करेंगे तो 9 चौका 36, 12 और 3 15, 156 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 4 गुणा। अब मेरे भाई 5 गुणा कर दो, 153 गुणा में क्या करो 5, तो इनको गुणा करेंगे 5 तिया 15, असल की 1 25 और 1 26, 2 5 और 2 765। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें से 1 घटाऊंगा तो आंसर 6 आएगा, इसमें अगर 1 जोड़ूंगा तो आंसर 13 आएगा, इसमें से 1 घटाऊंगा तो आंसर 38 आएगा, इसमें 1 जोड़ूंगा तो आंसर मेरे भाई आपका 36, 3 4 ते 12 और 3 15, 156 हो गए। ठीक है भाई, तो यहां पर 7 में से 1 घटाया तो 6 आ गया, इसमें मेरे भाई ठीक है एक साइड में कहीं गलती कर दी कि हमने इसको 13 के बाद में 38, ओ सॉरी यार, ठीक है 39 नहीं है भाई, ये 38 है। ठीक है, तभी मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आया। ठीक है भाई, 39 नहीं है, ये 38 है। ठीक है, 38 गुणा में 4 करेंगे तो 8 चौका 32 का 2, 3 4 ते 12 और 3 15, 152। ठीक है भाई, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 100
53। ठीक है मेरे भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, -1 + 1 -1 + 1, तो अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 करना पड़ेगा। 764 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 764, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको बताना था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो लॉजिक क्या है मेरे भाई, पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और फिर 5 से हमने गुणा कर दिया। 1 घटाया 1 जोड़ा, 1 घटाया 1 जोड़ा, 1 घटाया, तो 765 में से 1 घटाएंगे, 764 आंसर होगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर तुम इस सवाल को भी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तुमको पता चलेगा, सर 6 दूनी 12 लगभग 2 गुना के बराबर है, 13 दूना 26 लगभग 2 गुणे के बराबर, 24 दूना 48 लगभग ये भी 2 गुना के बराबर है। तो ध्यान से देखो भाई, तुम्हारा आंसर आएगा। करो भाई, ठीक है, देखो यहां पर 6 है, अगर मैं 6 गुणा में 2 कर दूं, आंसर तुम्हारा 12। फिर मैं 13 गुणा में 2 कर दूं तो आंसर तुम्हारा 26 आएगा। फिर मैं 24 गुणा में 3 कर दूं, 24 दूना 48, 24 तिया सॉरी गुणा में 2 ही करना है, ठीक है भाई। 24 गुणा में 2 कर दूं, आंसर 48 आएगा। फिर 51 गुणा में 2 कर दूं, 51 गुणा में 2 कर दूं तो 102 आंसर आएगा। फिर मेरे भाई मैं क्या करूंगा, एक 98 गुणा में 2 करूंगा, 98 गुणा में 2 करूंगा, 8 दूनी 16, 18 और 19 196। अब ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं एक जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 13 आएगा, तो 13 हो गया। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो मैंने इनको सबको 2 से गुणा कर लिया। अब देखो इसमें मैंने एक जोड़ा 13 आ गया, इसमें से मैं 2 घटा देता हूं, आंसर तुम्हारा 24 आएगा जो कि है। फिर इसमें मैं 3 जोड़ता हूं, आंसर 51 आएगा। इसमें से मैं 4 घटाता हूं, आंसर तुम्हारा 98 आएगा। तो मेरे भाई 1 2 3 4, अब आगे आएगा 5। एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया, तो एक बार जोड़ दो। 196 में 5 जोड़ेंगे 201 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। मेरे भाई बेहतरीन लेवल के सवाल है, जबरदस्त सवाल है, पूरे YouTube पे शायद फ्री में ऐसे सवाल कोई नहीं करवाता हूं। अगर कोई करवाता है तो उसका नाम मुझे बता दो, जो फ्री में इस तरीके के सवाल कोई करवा रहा हो। ठीक है भाई, तो बेहतरीन तरीके के सवाल है। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आते वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर बार बार इनको रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भाई टाइम कम है, आपको पता है। अगर मैं इनको रिपीट करने में लग गया तो फिर सवाल नहीं हो पाएंगे, फिर तुम्हारी एग्जाम निकल जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जिनको समझ में नहीं आता वो पीछे लेके देख लिया करो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, एक और जबरदस्त सवाल है तुम्हारे लिए, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का मतलब क्या है। डॉलर का मतलब 12 है, एट द रेट का मतलब 25 है, हेज का मतलब 132 और प्रतिशत का मतलब है 14 और सी का मतलब है तुम्हारा ये 3। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, वो कॉपीराइट बोलते हैं शायद। ठीक है, कॉपीराइट ऐसा कुछ बोलते हैं, वो मेरे याद नहीं है, जो भी बोलते हैं देख लेना। बाकी अब बताओ इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी। है ना जबरदस्त सवाल, ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने सबसे पहले एट द रेट है, एट द रेट का मतलब तो 25 है, तो 25 लगाओ। एट द रेट के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। आगे प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब तो 14 है तो 14 लगा दो। आगे गुणा है तो गुणा लगा दो। आगे हैज है, हैज का मतलब मेरे भाई 132 है तो 132 लगा दो। आगे भाग है तो भाग लगा दो। डॉलर का मतलब 12 है तो 12 लगा दो। आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। इसका मतलब 3 है तो इसकी जगह पर 3 लिख दो। अब ध्यान से 25 की जगह पर 25 गुणा में 14 की जगह पर 14 गुणा में
12 का भाग देंगे इसमें तो 11 बढ़ जाएगा, माइनस का 3 लिख देंगे। 25 की जगह पर 25 प्लस में 14 गुणा 11 करेंगे तो 11 चौके 44 यानी कि 154 होगा, माइनस का 3 करेंगे। ठीक है भाई, 25 की जगह पर 25, 154 में से 3 घटाएंगे 151, और जब इनको जोड़ेंगे आंसर आएगा 176, जो कि ऑप्शन सी है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन्होंने 176 आंसर दे दिया उनकी जगह पर उनका सही, बाकी सभी गलत। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो यार, एट द रेट का मतलब 25 था तो मैंने एट द रेट की जगह पर 25 लगा दिया। प्रतिशत का मतलब 14 था तो प्रतिशत की जगह पर मैंने 14 लगा दिया। फिर मेरे भाई हैज का मतलब 132 था तो मैंने 132 लगा दिया। डॉलर का मतलब 12 था तो डॉलर की जगह पर मैंने 12 लगा दिया। और इसका मतलब 3 था तो मैंने 3 लगा दिया। इनके बीच में प्लस गुणा भाग माइनस, प्लस गुणा भाग माइनस ये चिन्ह लगा दिए। इनको हल करेंगे 176 आंसर तुम्हारा आएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया हो। जबरदस्त सवाल है, आ जाइए अगला सवाल। देखो भाई, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? ध्यान से देखो इस सवाल को और बता दो इसमें कितने वर्ग हैं। अगर कोई बच्चा 10 सेकंड में इसका आंसर दे देगा ना तो मैं मानूंगा कि उसको रीजनिंग आती है। केवल और केवल 10 सेकंड में, केवल और केवल 10 सेकंड का सवाल है मात्र। अब तुम ऐसे गिनने बैठो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से गिनने बैठो 10 सेकंड में कभी नहीं होगा। मैंने तुमको तरीका बताया था ना, मैंने तुमको तरीका बताया था। अगर आप डेली मेरी क्लास देखते हो तो आपको तरीका पता है। मैंने तुमको बताया था कि इस तरीके का अगर कोई डायग्राम आ जाए, इसमें 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते? 5। सर 5 कहां होते हैं हमें भी बताओ। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक ये हो गया तुम्हारा 5वां। तो इसमें टोटल कितने वर्ग होते? 5। इसका मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 15 तो ये हो गए। 15 के बाद में ये 16वां हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये तुम्हारा 22 हो गया और ये तुम्हारा 23 हो गया। 23 तो ये हो गए और एक इन सबको मिलाकर बनेगा ये 24 नंबर का। हो गया सवाल। 24 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है तो क्यों फालतू में खोपड़ी खराब करें। हो गया तुम्हारा सवाल। तो इसलिए मैंने बोला था कि 10 सेकंड में इस सवाल का आंसर आना चाहिए। बिना 10 सेकंड के आ रहा है, ज्यादा आ रहा है 10 सेकंड से, तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, फिर एग्जाम में टाइम कम पड़ेगा। क्या मतलब है इस चीज का? आ जाइए। एक पासे में 6 फलक है पी क्यू आर एस टी यू। आर के विपरीत में कौन सा अक्षर होगा? इस सवाल का आंसर भी मेरे भाई मुझे 10 सेकंड में ही चाहिए। मुझे इस सवाल का आंसर भी 10 सेकंड में ही चाहिए। आप तुरंत बता दोगे इस सवाल का आंसर, मैं इतनी गारंटी देता हूं। ठीक है, तुमसे बोला कि आर के विपरीत में कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, आर का विपरीत कौन सा होगा? तो ध्यान से देखो भाई, अगर मैं बीच वाले को छोड़ भी देता हूं, अगर मैं बीच वाले को छोड़ भी दूं, इन दोनों को अगर मैं देखूं तो मुझे पता चलेगा कि सर टी इसमें भी है और टी इसमें भी है। तो पकड़ के घुमा दो इसको। टी के बाद में आर, आर के बाद में एस, टी के बाद में आर, आर के बाद में एस। इसको देखेंगे तो टी के बाद में यू और यू के बाद में क्यू, टी के बाद में यू और यू के बाद में क्यू। तो मेरे भाई तुमसे बोला आर का अपोजिट, आर का अपोजिट तो यू है, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर सी दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। इसीलिए मैंने बोला है मेरे भाई जबरदस्त सवाल है और 10 सेकंड में ही आंसर आना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बीच वाला डायग्राम तो कोई काम ही नहीं आया। अरे नहीं आया तो मत आने दो, जरूरी थोड़ी है कि सारी चीज काम आए दुनिया में। ठीक है, आइए देखो इस सवाल का आंसर बता दो। इसमें आपको बताना है कि वो जो क्वेश्चन मार्क तुम देख रहे हो छोटा सा, इसकी जगह पर कौन सा अक्षर आएगा? फटाफट कमेंट कर दो। अगर कोई बच्चे में थोड़ा सा भी माइंड होगा, थोड़ी सी भी अगर वो सोचने की शक्ति रखता होगा, तो मैं बता दूं भाई वो बच्चा कुछ ही पलों में इस सवाल का आंसर निकाल जाएगा। ठीक है भाई, वो बच्चा क्या करेगा? कुछ ही पलों में इस सवाल का आंसर निकाल देगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। सर इसमें सोचना क्या है? सोचना ये है
कि तुम्हारे सामने जितनी भी संख्या लिखी है ना, वो परफेक्ट, इनका परफेक्ट रूट निकलता है। जैसे कि 25 का होता है 5, भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, यानी इन सब का परफेक्ट रूट हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, सर परफेक्ट रूट के आसपास में ही कोई लॉजिक घूम रहा होगा, तो भाई देखो 10 को मेरे भाई लिख सकते हैं भाई 10 का स्क्वायर, भाई 10 का स्क्वायर 100 होता है, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इन सबको जोड़ो, 10 और 5 15, 15 और 10 25 और 5 हो गया 30। सर इन सबको जोड़ने पर 30 आता है। एक बार इसको भी देख लो मेरे भाई, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 5 और 5 10 और 9 19 और 6 हो गया मेरे भाई आपका 25। सर इनको जोड़ने पर आया 25। इसको भी देख लो मेरे भाई, 5 का स्क्वायर 25 है, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 20। इसको भी देख लो मेरे भाई, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। इन सब को जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 7 होता है सर मेरे भाई आपका 20। ठीक है भाई, तो अब ध्यान से इसमें अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो 5 6 का 6 बढ़ जाएगा, जो कि यहां पर 6 है। इसमें अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो 5 5 का 25, जो कि यहां पर है। इसमें 5 का भाग दे दूं तो 5 चौके 20, जो कि यहां पर है। इसमें अगर 5 का भाग दे दूं तो 5 चौका 20, जो कि मेरे भाई तुम्हारा इस ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है ना भाई। जबरदस्त सवाल। बाद में मत बोलना कि सर पढ़ाया नहीं था, मैं पढ़ा रहा हूं और वो भी बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सारी चीजें फ्री में तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो। लाइक और सब्सक्राइब करते हो, वीडियो और आगे जाता है और व्यूज आते हैं। ठीक है भाई, तो तभी ये चीजें मोटिवेशन भाई उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाकी अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल तुम्हारे सामने है, इसमें आपको बताना है कि अगली संख्या कौन सी होगी। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल है भाई, 1 सेकंड का सवाल है ये तो। ठीक है, ये सवाल तो है ही 1 सेकंड का। इतना सिंपल सवाल कैसे सर, देखो एक छोड़ के देख लो। 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 54 तिया, सर 54 को अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो 4 तिया 12, 15 और 1 16, 162 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो जिन्होंने 162 आंसर दे दिया है उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। मैंने मेरे भाई काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। तो क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।